जय श्रीमन नारायण भक्तों, मेरा नाम है किशोरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जानकी पथ पर। भक्तों, आज की इस पावन वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस बार 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब है, एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय क्या रहने वाला है और संपूर्ण पूजा विधि क्या है, और अंत में हम जानेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ जिसे अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए भक्तों, हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो भक्तों, चलिए आरंभ करते हैं। देखिए भक्तों, इस बार वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम के 6:07 से शुरू हो रही है और इसका समापन 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम के 6:15 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मोहिनी एकादशी हजारों महायज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करने वाली मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था और इस अलौकिक दिव्य रूप में उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत प्रदान किया था। और जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उस दिन एकादशी की पावन तिथि थी और यही मुख्य कारण है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी पाप, मोह और भ्रम दूर हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भक्तों, अब अगर बात करें इस एकादशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह के 9:02 से लेकर सुबह के ही 10:40 तक रहने वाला है। इस श्रेष्ठ मुहूर्त में आप स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की विधि प्रकार से पूजा कर सकते हैं। परंतु भक्तों, किसी कारणवश सुबह इस शुभ मुहूर्त में पूजा न हो सके तो शाम के समय यानी गोधूली वेला में भी भगवान विष्णु की भक्ति की जा सकती है, क्योंकि शास्त्र तो अंततः यही कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। परंतु प्रयास करिए कि इसी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करिए, क्योंकि वह अत्यंत फलदायी है। इसके अलावा भक्तों, इस दिन व्रत को सफल बनाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करिए और साफ विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करिए। घर के मंदिर को स्वच्छ करिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र को स्थापित करिए। सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाइए और गंगा जल से स्थान को पवित्र करिए। भक्तों, भगवान श्री हरि को पीले फूल, तुलसी दल और पीले फल और नैवेद्य एकादशी के दिन अर्पित करनी चाहिए। भगवान को पीले रंग अत्यंत प्रिय हैं और तुलसी भी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, तो इन विशेष चीज़ों को अवश्य अर्पित करिए। इसके बाद भगवान विष्णु का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करिए और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करिए। पाठ के पश्चात मोहिनी एकादशी की कथा को सुनिए या फिर पढ़िए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तों,
किसी भी एकादशी व्रत की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसके बाद कथा सुनने के पश्चात पूरे दिन भर श्रद्धापूर्वक व्रत रखिए। भक्तों, अब चाहें तो निर्जल व्रत भी रख सकते हैं या तो फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा तो हर एकादशी निर्जला ही करते थे। तो अगर आप स्वस्थ हैं, सामर्थ्य है तो निर्जल व्रत ही करिए, और अगर संभव ना हो पाए तो फलाहार ही करिए। ज़्यादा मुख्य बात यह है कि इस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा फिर शाम के समय गोधूली बेला में फिर से दोबारा स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित कर विष्णु चालीसा का पाठ करिए, और पाठ के पश्चात एक माला लेकर 108 बार विष्णु जी का मंत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि, इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 108 बार पूरे शांत और धैर्य मन से करिए। भक्तों, धर्मशास्त्रों में दोनों ही मंत्र प्रभावशाली बताए गए हैं, तो इस प्रकार से एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन और कर्म भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान और उनकी भक्ति में लगाइए। अब भक्तों, आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो आपके व्रत को सफल या फिर असफल बनाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए। तो भक्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके आप जल्दी से जल्दी, जैसे कि 3 से 4 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यह अत्यंत ही शुभ होता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म वेला का माना गया है और यह समय देवताओं का भी होता है। और खासकर एकादशी के दिन जितना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए तो उसका और भी दोगुना फल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस समय स्नान के पश्चात की गई पूजा कई गुना अधिक फल देती है। उठते ही स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप पूरे दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत का पालन करेंगे। स्नान के बाद घर और मन दोनों को शुद्ध करिए, क्योंकि केवल शरीर की सफाई ही नहीं, मन की पवित्रता भी उतनी ही ज़रूरी है। भक्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं और तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। जितना हो सके विष्णु मंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि विष्णु मंत्र एकादशी के दिन आपके मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। साथ ही साथ संभव हो पाए तो इस दिन दान पुण्य भी अवश्य करिए, क्योंकि ये समय गर्मी का है। विशेषकर जल से भरे घड़े, फल या फिर वस्त्र जो भी आपसे बन पाए, इन चीज़ों का अवश्य दान करिए। कुछ न हो सके तो पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखिए। ये छोटे छोटे दान न केवल आपके पापों को कम करेगा, बल्कि आपके जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि के द्वार खोलेगा। साथ ही साथ इस दिन भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहिए। यही इस व्रत की असली आत्मा है। और अगर संभव हो तो रात्रि जागरण भी करिए, क्योंकि जागरण करने से एकादशी व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो भक्तों, इन कुछ छोटी छोटी परंतु विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एकादशी का मतलब है कि अन्न का केवल त्याग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग तो जरूरी है, परंतु इस दिन मन को भी नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जैसे कि इस दिन क्रोध न करना, झूठ न बोलना, किसी की निंदा न करना, किसी को अपशब्द न बोलना,
किसी का दिल न दुखाना, किसी का अपमान न करना, इन सब बातों का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अन्न त्याग तो आवश्यक है, परंतु इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस दिन भूल कर भी व्रती मनुष्य को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि तो उसी से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो दूसरों को प्रसन्न करते हैं, न कि केवल व्रत रख लेते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। नहीं, वो व्रत कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। तो भक्तों, अनुरोध है कि आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। भक्तों, अब अंत में आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन वो कौन सा गुप्त उपाय है जिसे करने से बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। तो भक्तों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने का एक अत्यंत ही गुप्त और प्रभावशाली उपाय वर्णन मिलता है। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में किया गया है। भक्तों, वैसे तो यह उपाय काफ़ी साधारण सुनने में और देखने में लगता है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही गहरा और दिव्य होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद का समय सबसे शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे के पास की जगह को पूर्णतः स्वच्छ कर लेना है और फिर वहाँ थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लीजिए। अब उसके बाद एक शुद्ध मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें घी या फिर तिल का तेल डालिए। दीपक में एक सूती बाती लगाइए और उसे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रज्वलित करिए। अब इसके पश्चात दीपक जलाने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता तुलसी का स्मरण करिए और मन ही मन इस प्रकार से प्रार्थना करिए, हे नारायण, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के सभी दुख और बाधाएं और अज्ञानता को कृपा कर आप दूर करिए। इस प्रकार से भक्तों आप प्रार्थना करिए, तब तक करिए जब तक आपके हृदय को सचमुच शांति न मिले। फिर इस प्रार्थना के बाद कम से कम 11 या फिर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करिए। एकादशी के दिन इस महामंत्र का बड़ा ही प्रभावशाली असर माना जाता है। प्रिय भक्तों, इस उपाय का रहस्य यही है कि दीपक की ज्योति को ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और तुलसी माता को पवित्रता और भक्ति का। और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो यह आपके जीवन से नकारात्मकता, बाधाएं और दुर्भाग्य को दूर करने का कार्य करते हैं। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके घर में दरिद्रता का कभी वास नहीं रहता और धीरे धीरे सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। गुप्त उपाय को लगातार 11 एकादशी तक करते हैं तो यह आपके जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि दीपक जलाते समय आपका मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। कोई भी नकारात्मक विचार या जल्दीबाजी इस उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। और एक और गुप्त बात कि दीपक जलाने के बाद उसकी लौ को ध्यान से देखिए और कुछ क्षण भगवान श्री हरि का ध्यान करिए। तो भक्तों, यह छोटा सा उपाय दिखने में तो साधारण है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छिपी हुई है। अगर आप इसे मोहिनी एकादशी के दिन सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बरसेगी और आपके सभी कष्ट, सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जय श्रीमन नारायण।